आपने कभी महसूस किया होगा कि आपने कोई बात कही और वो अचानक से सही हो गई, चाहे वो बात सही हो या गलत, बस वो बात सच हो जाती है। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पुराने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। माँ सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात बिल्कुल सच है। इस बात का प्रमाण रामायण काल में कुंभकर्ण के साथ हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार रावण ने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों भाइयों के सामने प्रकट होते हैं तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि तीनों भाई बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि बिना किसी देरी के कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर उसकी वाणी को बदल दें, उसे मनचाहा वरदान मांगने से रोक लें। और हुआ ऐसा ही। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तब उसने बल और शक्ति की बदले में निद्रा कहा। तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने और 6 महीने तक जागने का वरदान दिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि माँ सरस्वती के जिह्वा पर बैठने वाली बात बिल्कुल सच है। आप लोगों ने बचपन से एक बात जरूर सुनी होगी कि दिन में एक बार माँ सरस्वती का जिह्वा पर वास होता है और जो बात हम कहते हैं वो सच हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो पल कौन सा होता है, वो समय कौन सा होता है जब आपकी कई बातें सच हो जाती हैं। इस बात का जिक्र शास्त्रों में भी है और इसलिए हमारे पूर्वज हमें कहते थे कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो बात सच हो, वो प्रार्थना कब सच हो जाए। दोस्तों, कितना अच्छा होगा कि अगर आपको वो समय पता चल जाए जिस समय ऐसा होता है, तो आप कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ये वास्तव में कोई इत्तेफाक नहीं है, सच में ऐसा होता है कि दिन में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है और आपकी बात सच हो जाती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं अब आपको वो समय बताने जा रहा हूँ जिस समय माँ सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान होती है। इस समय को जानने के लिए आपको पहले एक विधि सीखना होगा, तभी आप इस चमत्कारी पल का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको उस समय को जानने की विधि बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको इसके लिए रखना है कि महीना कौन से नंबर का है और उस दिन तारीख क्या है। उसके बाद आप इस समय की गणना कर सकते हैं। और आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि ये घड़ी दिन में एक ही बार आती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये विधि केवल 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद से ही कैलकुलेट करना है। तो आइए जानते हैं समय निकालने की विधि। जैसे कि जुलाई का महीना है, मतलब 7वां महीना और आज की तारीख है 6, तो आपका समय हुआ 7:06, मतलब 19:06। यानी महीने का नंबर घंटे की जगह रखना है और तारीख को मिनट की जगह रखना है। इसका मतलब कि आज का वो चमत्कारी पल 19:06 पर होगा। अभी रुकिए, इसमें भी एक रहस्य है। ये नियम बस 24 तारीख तक ही काम करता है, मतलब अगर महीने की 25 से 31 तारीख होती है तो यह नियम उल्टा काम करेगा। और इसके बाद जैसे ही मिनट शुरू होता है, आपको वो बोलना है जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। आपको इस समय 1 मिनट तक बोलना है जो आप चाहते हैं। हल्की आवाज में अपनी इच्छा को 1 मिनट तक दोहराना है। तो दोस्तों, अब आप इस विधि को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।